क्लास। आज का लेक्चर है लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। अब ये देख लेते हैं कि ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है, इसीलिए कह देते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट है ये। तो ये हो गया मोनोजेनेटिक एनिमल। अब स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से। एनिमल क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करता है। मेल और फीमेल दोनों आपस में कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, बाय कॉपुलेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये होस्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे ह्यूमंस की बात हुई, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट है। जाइगोट क्या करता है? अपने सरफेस पे रिलीज करता है एक इंटरनल कवर है, ये लाइपोइड लेयर कहलाएगा, लिपिड का बना हुआ। एक लेयर रिलीज करता है, ये काइटिनियस लेयर कहलाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं कि जो एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो पहले से लिपिड था, उसी लिपिड को ये सिक्रीट करता है अपने सरफेस पे, लाइपोइड लेयर। और जो ग्लाइकोजन होता है वो काइटेनियस लेयर बनाता है, ठीक है। ये पहले से इस एनिमल के जाइगोट में था, ठीक है। अब ये जाइगोट अपने सरफेस पे, अब ये देखेंगे कि ये प्रेजेंट है फीमेल के यूटरस में। जो फीमेल एस्कैरिस है उसके यूटरस में, तो उसका यूटरस इसके ऊपर ऊपर प्रोटीन का लेयर प्रोड्यूस करता है, अल्बुमिन सिक्रीट कर देता है और अल्बुमिन से प्रोटीनियस लेयर बना लेता है। तो ये देखेंगे कि जो इसका जाइगोट है वो 3 लेयर में कवर्ड है, ठीक है। इसके बाद से अब फर्दर जो डेवलपमेंट है इस एनिमल में, वो अब इसके अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि अब फर्दर डेवलपमेंट के लिए इसको नियरली 29.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब ये होस्ट के बॉडी के अंदर अगर है तो वहां 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो अब इसके लिए इसको ह्यूमन बॉडी से बाहर आना होता है और फेसेस के साथ ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं glycogen and fat of unfertilized egg forms outer chitinous and inner lipoid layer, and then uterus secrete protein on it, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बना दूं कि rest of the development occurs outside the body because it needs 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या होगा? ये रिलीज हो गया फेसेस में। अब क्या होता है कि जब इसमें क्लीवेज शुरू हो जाएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो फर्स्ट क्लीवेज के 10 से 14 दिन के अंदर, फर्स्ट क्लीवेज के 10 से 14 दिन के अंदर ये क्या करता है? इसमें एम्ब्रियो सॉरी लार्वा का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब लार्वा बन गया। अब ये देखते हैं इसका लार्वा कैसा है। ये इसके कवर हो गए तीनों लेयर। अब अंदर ये लार्वा हो गया। अच्छा, दिखने में ये लार्वा रैबिडिटीज के तरह से दिखता है। रैबिडिटीज एक सॉइल निमाटोड है जिसके जैसा ये दिखता है, इसीलिए इस फर्स्ट स्टेज लार्वा को, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज लार्वा। इसको रैबिडिटोइड लार्वा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये रैबिडिटोइड लार्वा हो गया बिकॉज इट रिजेंबल्स रैबिडिटीज, ठीक है। रैबिडिटीज क्या है? तो एक सॉइल निमाटोड है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद इसमें पहली मोल्टिंग होगी। मोल्टिंग क्या चीज है? एक ग्रोथ का प्रोसेस है। जब नॉन लिविंग बाहर के लेयर को ये हटा देता है अपने बॉडी से, ठीक है, शेडिंग कर देता है नॉन लिविंग लेयर को, उसी को हम मोल्टिंग बोलते हैं। और अंदर के टिश्यूज फर्दर आगे ग्रो कर जाते हैं। तो पहली मोल्टिंग के बाद से ये तीनों लेयर हो गए और अंदर का लार्वा हो गया। तो फर्स्ट मोल्टिंग के बाद बन गया सेकेंड स्टेज लार्वा। अब यही जो सेकेंड स्टेज लार्वा है ये इन्फेक्टिव स्टेज है। ये बाहर आ गया है फेसेस के साथ, सॉरी फेसेस के साथ बाहर ये पहले से है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, फर्दर होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल दें इंजेस्टेड थ्रू
फूड और वाटर, ठीक है। अब ये देख लें कि जो शेल है इसके ऊपर 3 लेयर का जो शेल है, ये जब एनिमल बॉडी में मतलब ह्यूमन के बॉडी में एंटर कर रहा है तो गैस्ट्रिक जूस से ये बचाता है और एसिड से ये प्रोटेक्ट कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल दिए सेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस ऑफ होस्ट एंड रीचेज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस का जब एक्शन होता है इन तीनों लेयर पे, तो ये तीनों लेयर धीरे धीरे डाइजेस्ट होती जाती हैं, लेकिन जब तक ये डाइजेस्ट होती हैं लेयर, तब तक लार्वा पहुंच जाता है इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है। अब ये लार्वा क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसमें पेनिट्रेट करके और ब्लड वेसल्स में घुस जाता है। वॉल से पेनिट्रेट किया और ब्लड वेसल्स में घुस गया, तो मैं कह दूं बोर थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल एंड रीचेज ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर गया है। अब ब्लड कैपिलरीज से होते हुए इंटेस्टाइन से जो लीवर की तरफ जा रही है वेन, उसको बोलते हैं, हम ये कह दें थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन, ये चला गया लीवर में। अब लीवर में पहुंच गया है। अब लीवर से इंफीरियर वेना कावा के थ्रू पहुंच जाता है ये हार्ट में, ठीक है। तो ये एनिमल पहुंच गया हार्ट में इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। अब इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में पहुंचा है। अब हार्ट से पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच जाता है। हम मालूम है कि पुल्मोनरी आर्टरी हार्ट से कहां जाएगी, लंग्स में जाएगी, तो ये लंग्स हो गया। सॉरी, इतने छोटे लंग्स से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा लंग्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लंग्स। अब लंग्स में एंटर कर गया पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। जैसे लंग्स में एंटर करता है ये सेकेंड टाइम मोल्टिंग करता है, और सेकेंड मोल्टिंग में क्या बनाता है, थर्ड स्टेज लार्वा बन जाता है। और ये थर्ड स्टेज लार्वा फर्दर थर्ड मोल्टिंग करता है और फोर्थ स्टेज लार्वा का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब ये जो फोर्थ स्टेज लार्वा है ये अल्वियोली को पेनिट्रेट करेगा। अल्वियोली रप्चर हुई, अल्वियोली को पेनिट्रेट किया और ये आगे बढ़ना शुरू कर देता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। अब ऐसे ये आगे बढ़ता चला गया। जैसे सपोज करो ये ट्रैकिया है, ये फूड पाइप है, तो ये ट्रैकिया से फूड पाइप में एलिमेंट्री कनाल में जा करके ये क्रीपिंग करते करते जा करके फिर वापस उतर जाता है, ठीक है, बाय क्रीपिंग। अब क्या होगा कि एलिमेंट्री कनाल में एंटर करने के बाद, ठीक है, फिर वापस ये ओसोफेगस से होते हुए स्टमक होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। अब क्या हुआ, फोर्थ स्टेज लार्वा बन चुका है, तो ये क्या करता है कि हम ये कहते हैं swallowed थ्रू एलिमेंट्री कनाल। अब ये फोर्थ स्टेज लार्वा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इसके ऊपर क्यूटिकल ज्यादा प्रोड्यूस हो चुकी है, क्यूटिकल का थिक लेयर हो चुका है, और वो क्यूटिकुलर थिकनिंग क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड से और गैस्ट्रिक एंजाइम से इसको प्रोटेक्ट करेगा, और ये स्टमक से बाईपास होते हुए पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम कह दें एडल्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन फोर्थ मोल्टिंग, ठीक है। चौथी मोल्टिंग जब करेगा तो फिफ्थ स्टेज बनेगा, ठीक है। तो चौथी बार मोल्टिंग ये स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है और इसका क्यूटिकल इसको प्रोटेक्ट कर देता है, ठीक है, एंजाइम से जो स्टमक में है। अब एक चीज और ध्यान में रख लेना कि अब ये एडल्ट है, मेल और फीमेल, अब ये फिर कॉपुलेशन करेंगे और ये एग प्रोड्यूस करेंगे, और इस तरीके से फर्दर ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया एस्कैरिस का लाइफ साइकिल, मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, ठीक है। बहुत सारे स्टेजेस हैं इसमें, आपने देख लिया। ओके, थैंक यू।